जो आदमी बाहर से आया, उसका घर बाढ़ में है, लदमा में है, वो मोकामा में एक दिन भी एक रात सोएगा तब ना पता चलेगा कि मोकामा के लोगों को क्या दिक्कत है। वो बाढ़ से आता है, पटना से जाता है और वोट लेकर के चला जाता है और बाढ़ का विकास करता है, अपने घर के पटना में अपने मॉल का विकास, मोकामा के विकास के बारे में क्या योगदान है उसका? एक को योगदान उसका बताइए। एक चीज़ ये देखने को मिलता है कि जैसे अगर अनंत सिंह का विरोध करते हैं आप या जो भी है, तो उनका नाम न तो कन्हैया सिंह ने भी लिया था, न तो आप भी ले रहे हैं उस शख्स का नाम। आखिर क्या रीज़न है? कौन महात्मा गांधी है जो उनका नाम लेने में बड़ा नाम लेना क्या है? वो उस व्यक्ति का नाम लेने से क्या है? वो महात्मा गांधी तो है नहीं जो उनका नाम हम लेकर के 30 साल में उसका भाई भी रहा, 15 साल ये भी है। मोकामा में क्या विकास किया 30 साल में? का वो अपना घरों मोकामा में कहीं बनाया कि वहाँ कहे कि मोकामा के वासी हैं? कहने के लिए भी मौजूदा विधायक ने कार्य किया है अगर जो, वो तो क्षेत्र में जा कर के आप देख सकते हैं। मोकामा के लोग 15 साल से क्या कहें, 30 साल से उस परिवार का राज है मोकामा में जी। और मोकामा विकास से धीरे धीरे पूरा मरहूम हो गया। हम आश्वस्त हैं कि आने वाले चुनाव में अगर जो हमें मौका मिलेगा जी, तो हम उसे हराने में सक्षम हैं। कि हमारे मोकामा में एक 30 साल से एक कांटा का वृक्ष धीरे धीरे पौधा ले लिया है, वृक्ष का रूप ले लिया है। उस वृक्ष को आप निकालिए तभी आपका मोकामा का विकास के बारे में सोचिए, या विकास हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाणी। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार वाणी के खास कार्यक्रम नेताजी बोलिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस बार हम बात करेंगे मोकामा विधानसभा क्षेत्र की। मोकामा विधानसभा क्षेत्र इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि वहां से अनंत सिंह जो है अभी मौजूदा विधायक हैं और जेल में बंद हैं। तो आखिर जेल में वो बंद क्यों है और जेडीयू की तरफ से उन पे हमेशा जो है प्रहार किया गया, बताया गया कि वो उनकी छवि ठीक नहीं थी, इस वजह से वो उन्हें हटाया भी गया और निर्दलीय वो चुनाव जीते हैं। लेकिन इस बीच जो है उनको एक कड़ी टक्कर देने के लिए वहां से नलिनी रंजन शर्मा उर्फ ललन सिंह है, ये मोकामा वाले ललन सिंह के नाम से जाने जाते हैं, वहां अनंत सिंह को टक्कर देते आ रहे हैं। थोड़ा बहुत मार्जिन वोटों का रहता है, हालांकि वहां हार इनको मिली है, लेकिन इस बार ये दावा कर रहे हैं कि वहां से जीत इनकी होगी और सीट की बस दावेदारी अभी चल रही है। वहां से कन्हैया सिंह जो कि लोजपा से आते हैं, उनका हमने आपको इंटरव्यू दिखाया था। अब हम ललन सिंह से जानेंगे, ये भी वहां से दावेदारी कर रहे हैं जदयू की तरफ से। तो आखिर कितना आश्वस्त हैं टिकट को लेकर, और अगर टिकट मिलता है तो किस तरह का वहां मोकामा में विकास करेंगे और अनंत सिंह को कैसे टक्कर देंगे। तो सबसे पहले ललन सिंह जी, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार वाणी के दर्शकों को मेरा प्रणाम जी। तो ये बताइए कि मोकामा में जो है विकास की बातें तो हैं, वो भी हम करेंगे, और अनंत सिंह जो कि बहुत चर्चा में रहते हैं, तो आखिर वो फिर से चुनाव लड़ेंगे और ऐसा भी कहा जा रहा है कि आरजेडी से शायद वो टिकट लेंगे या उनकी पत्नी वहाँ से खड़ी हो सकती हैं। तो कैसे शिकस्त दीजिएगा और क्या क्या मौजूदा विधायक ने अभी तक वहाँ कार्य नहीं किया है वो भी हमें बताइएगा। मौजूदा विधायक ने कार्य किया है अगर जो, वो तो क्षेत्र में जा कर के आप देख सकते हैं जी। मोकामा के लोग 15 साल से क्या कहें, 30 साल से उस परिवार का राज है मोकामा में जी। और मोकामा विकास से धीरे धीरे पूरा मरहूम हो गया। आज मोकामा पूरा सख्ते में है, सोच रहा है कि मैंने क्या करें नहीं करें। और जिस दल से वो पहले से जीतता था वो उस दल में अब है नहीं, उस दल से अब हम हैं। तो उस दल का वहाँ सदैव सीट रहा है जी। और जिस दल से हम पहले लड़ते थे वो दल भी गठबंधन में है, अभी तक तो है। और इस वजह से हम आश्वस्त हैं कि आने वाले चुनाव में अगर जो हमें मौका मिलेगा जी, तो हम उसे हराने में सक्षम हैं। अच्छा, पार्टी में क्या बातें चल रही हैं, आप कितने आश्वस्त हैं? क्योंकि कन्हैया सिंह भी वहाँ से दावेदारी कर रहे हैं, तो वो भी एनडीए के ही हिस्सा हैं, आप भी एनडीए में ही हैं, तो क्या लगता है चांसेस आपको मिलेगा या उनको मिलेगा? देखिए, पार्टी में दावेदारी की जहाँ तक बात है तो दावेदारी तो ये बड़े लोग हैं गठबंधन में जो बैठे हुए लोग हैं वो तय करेंगे, उसमें तो हम लोग कुछ उसमें कहना नहीं है। लेकिन जहाँ तक रहा बात दावेदारी की, तो मोकामा में लोजपा से हम चुनाव लड़ते थे पहले, और लोजपा से जब भी चुनाव लड़े हैं तो हम बहुत ही कम मतों से, जबकि हम न कभी यूपीए गठबंधन में रहे न एनडीए गठबंधन में रहे।
और हम सिंगल लोजपा से रह करके भी हम 1500, 1700, 2000 वोट से लगातार उस व्यक्ति से हम हारते आ रहे हैं। और इस बार हम जदयू में हैं और जदयू का सीट सदैव वो रहा है। एक तो जदयू का सीट रहा है पहले से, जदयू का दावा मजबूत है। उसके बाद हम लोजपा से जदयू में आए हैं, इस वजह से और दावा थोड़ा मजबूत हो जाता है। इसलिए हम आश्वस्त हैं कि जदयू को ही मिलना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ ये देखने को मिलता है कि जैसे अगर अनंत सिंह का विरोध करते हैं आप या जो भी है, तो उनका नाम न तो कन्हैया सिंह ने भी लिया था, न तो आप भी ले रहे हैं उस शख्स का नाम। आखिर क्या रीज़न है? कौन महात्मा गांधी है जो उनका नाम लेने में बड़ा नाम लेना क्या है? वो उस व्यक्ति का नाम लेने से क्या है? वो महात्मा गांधी तो है नहीं जो उनका नाम हम ले करके। जी, तो अच्छा ये बताइए, मोकामा में विकास की बातें कर लेते हैं तो वहाँ पे जो मौजूदा अभी जो स्थिति है, तो सबसे पहले क्या डेवलप करिएगा? अगर विधायक आप बन के आते हैं तो कौन सी ऐसी कमी जो है सबसे प्रमुखता से आप वहाँ देख रहे हैं, और भी उसके बाद और क्या क्या करेंगे वहाँ काम? जैसे प्रमुखता से मोकामा के लोगों का शुरू से डिमांड, इधर कुछ दिनों से नाजत बंद हो जाने के बाद लगातार लोग हॉस्पिटल की बातें कर रहे थे। तो लोकसभा चुनाव से पहले हम लोगों ने, मोकामा के युवाओं ने सब मिल करके ललन बाबू सांसद से डिमांड रखा कि मोकामा को पहले आप हॉस्पिटल दीजिए। तो उन्होंने मोकामा में लोकसभा चुनाव लड़ने से पहले ही ट्रॉमा सेंटर मोकामा में दिया है जी। हॉस्पिटल का तो डिमांड लगभग पूरा हो चुका है। आने वाले दिनों में बिल्डिंग में काम चल रहा है, कुछ महीनों के अंदर बिल्डिंग बनके तैयार हो जाएगा। उसके बाद उसमें फिर उसका कार्रवाई होगा हॉस्पिटल का। और रह गया, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्वयं विकास पुरुष हैं, वो विकास का कार्य कर रहे हैं। मोकामा में जितना भी रोड है, सड़क है, आज ऐसे सड़क बन गए हैं कि जिसका लोग कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। मोकामा बाईपास था, वो 4 लेन में तब्दील हो गया। मोकामा से बरबीघा की ओर जाइए, रोड कितना सुंदर हो गया है। और टाल में अभी फिर 2 गो नया सेंक्शन हुआ है रोड का, चौड़ीकरण होगा। एक त्रिमोहानी गांव है, एक टाल से ही सम्यागढ़, सिरसी होते हुए बदलू चक, बसामन चक, पोखर पर तक जाता है। ये सब रोड माननीय मुख्यमंत्री के नज़र में एक रोड है, और बड़ा रोड तो माननीय मुख्यमंत्री कर ही रहे हैं। और मोकामा में जो भी समस्या माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा चलाया जा रहा है, ये योजना जो है इस विधायक के रहते हुए मोकामा में ठीक ढंग से नहीं हुआ। जो कार्य नहीं हुआ, अगर जो आगे लोग मौका देगा तो उस कार्य को हम सही ढंग से, सही रूप से मोकामा। देखिए, सरकार तो एनडीए की है, 15 साल से है यहाँ पे। तो एक तो स्वास्थ्य व्यवस्था की बात हुई, तो स्वास्थ्य पे आपने बोला कि मोकामा में ठीक है, ये हॉस्पिटल वगैरह खुल रहे हैं। उसके बाद रोजगार पे आ जाते हैं और शिक्षा पे आ जाते हैं। तो रोजगार की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ 5-5 फैक्ट्री थी, शायद वो बंद हो गई। तो फिर उसका खुलने का कोई नीति वगैरह पॉलिसी नहीं बना पाई है सरकार अभी तक। और दूसरा चीज़ है कि वहाँ पे जो लेबर जो कॉस्ट होता है, जो प्रवासी मजदूर जो होते हैं जो बाहर चले जाते हैं, वहीं पर अगर काम मिल जाए तो वो भी अच्छी बात है। और शिक्षा के बारे में बात करें तो कॉलेज वगैरह की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है वहाँ पे। कॉलेज तो मोकामा में 10+2 बहुत सारा है, 4-5 गो है, लेकिन विश्वविद्यालय पीजी का पढ़ाई मोकामा में नहीं था। बीए तक की था, बीए बीएससी तक का था, जिसको माननीय सांसद ललन बाबू के द्वारा इस बार किया गया है। पीजी का सारा तैयारी हो चुका है। लॉकडाउन के वजह से कॉलेज नहीं खुल रहा है, कार्य रूप नहीं दिया जा रहा है। जैसे ही खुलेगा वो उसका प्रोसेस में हो जाएगा। और रह गया बात, आप जो फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, वो फैक्ट्री जो है मोकामा में प्राइवेट था, एक सरकारी था भारत बैगन, और बाटा है, मैकडुअल है, और एक एनटीसी था, वो भी जमाना पहले नेशनल टेक्सटाइल्स कॉरपोरेशन, ये भी पहले बंद हो चुका था। तो जो यहाँ का स्वरूप है, पहले सूता का होता था, यहाँ कपास का खेती होता था। कपास का खेती होना बिहार में लगभग बंद हो गया, यहाँ मोकामा बंद हो गया, गया में बंद हो गया। ये सब तो बड़े मान लीजिए हम लोगों के विधायक के बस की बात नहीं है। जब भी करेगा केंद्र सरकार के द्वारा, माननीय सांसद जी के द्वारा ये सब किया जा सकता है। और वो जो प्राइवेट फैक्ट्रियाँ जो बंद हुए हैं, वो यहाँ मोकामा में अपना लाभ के लिए काम कर रहा था। और बाटा फैक्ट्री जो है समय के साथ
धीरे धीरे एडवांस हुआ। देखिए कंपनी आया, नाइकी आया, एडिडास आया, बहुत तरह के कंपनी जूता चप्पल का आया, लेकिन बाटा जो अपना पुराना स्टाइल था उसी स्टाइल में रह गया। वो अपने प्रोडक्ट को डेवलप नहीं किया, जिस कारण से वो बाटा धीरे धीरे घाटे में चलने लगा, वो बंद हो गया। और वही हाल मैकडॉवेल का है। मैकडॉवेल में तो विजय माल्या जी का था, उसके बारे में आप जान ही रहे हैं, विजय माल्या के बारे में पूरे भारत जान रहा है। इस कारण से वो फैक्ट्री बंद हुआ। और ये सब जो है, इसके लिए चाहिए ना कोई ऐसा आदमी भी तो चाहिए जो कि मान लीजिए समस्या को उचित जगह पर, उचित पटल पर रख सके, जहाँ हम उस जगह पे मांगे जहाँ हमारा समस्या को। तो ऐसा समस्या सुलझाने के लिए, मांगने के लिए हमारे पास कोई आज तक नेता ही नहीं पैदा हुआ। नेता जो मान लीजिए था, वो अपना माहौल, कारगिल मार्केट, अपना विकास में, पर्सनली विकास में लगा हुआ था। क्षेत्र की समस्या से उसको कोई मतलब नहीं था। तो विकास की बात कौन करता, कौन कहाँ से होता विकास। अभी मोकामा में आप जब चुनावी यात्रा कर रहे हैं, क्षेत्र में घूमते हैं, तो क्या मतलब वहाँ दिखाई दे रहा है, क्या असर लग रहा है? आप कितने आश्वस्त हैं कि अगर टिकट मिल जाए तो आपको वोट मतलब आएंगे पूर्ण रूप से? जी, मोकामा में जो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा चलाया जा रहा है वो योजना, माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो चलाया जा रहा है योजना, उसका हम लोगों को जाकर के लोगों को केवल मजदूरी मांगना है। आप देख रहे हैं लॉकडाउन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितना यहाँ के मजदूरों, यहाँ के जनता के लिए किया, केंद्र सरकार के द्वारा जितना योजना चल रहा है। आज हम जाते हैं घर घर में, पूछते हैं, घर घर में बिजली है, घर घर में रसोई गैस का चूल्हा है, पैखाना है, सब चीज़, कोई ऐसा मैंने समस्या न है जिस पर कि माननीय मुख्यमंत्री का और केंद्र सरकार का ध्यान नहीं है। वो सारा योजना मान लीजिए, जब भी घर में जाते हैं तो हम बस यही पूछते हैं, आपको ये मिला, ये मिला, ये सब लोग कहते हैं हाँ मिला। तो मिला तो किसके कारण मिला? जिस व्यक्ति ने दिया, क्या उसको फिर से आप मजदूरी देंगे कि नहीं देंगे? लोग कहते हैं हाँ मजदूरी देंगे। यही हमको लगता है कि जदयू का ही सीट वहाँ पे इस बार कंफर्म है, यानी जदयू का सीट मोकामा सदैव से रहा है। जीत भी मिली है। हाँ, जीत भी मिला है पहले से। और आप मैंने हम कह रहे हैं सन 2000 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद प्राप्त था। सूरज भान जी निर्दलीय लड़ रहे थे, लेकिन बैक से उनको समर्थन दिया गया था। तो उस समय 1 लाख कुछ वोट ला करके 72,000 वोट से सूरज भान सिंह चुनाव जीते थे। और अगर जो ये गठबंधन कायम रहेगा तो कमोबेश वही स्थिति इस बार भी होने जा रही है या होना चाहिए। 72,000 के लगभग सीटों से जो है मात दीजिएगा। 72,000 वोट से मात की बात नहीं कर रहा। उस समय जो है बैलेट पर वोटिंग होता था, वोट का परसेंटेज ज़्यादा होता था। अब जो होता है सो उतना परसेंटेज वोट नहीं हो पाता है। तो उस समय का इस समय का रेशियो जब निकालिएगा तो लगभग वही होना चाहिए। मोकामा वासी जो हैं उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहते हैं? मोकामा वासी को यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारे मोकामा में एक 30 साल से एक कांटा का वृक्ष धीरे धीरे पौधा ले लिया है, वृक्ष का रूप ले लिया है। उस वृक्ष को आप निकालिए, तभी आपका मोकामा का विकास के बारे में सोचिए, या विकास हो सकता है। और अपने सभी लोगों से यही विनती करना चाहते हैं कि आने वाले समय में अगर मौका मिलता है तो आप हमारे ऊपर विश्वास कीजिए, एक बार विश्वास कीजिए। हम आपके विश्वास पर आपका भाई, आपका बेटा बन करके खरा उतरेंगे, अन्यथा फिर अगले टर्म हमें आप। एक और चीज़ है, बाहरी और क्षेत्रीय वाला लड़ाई हर जगह देखने को मिल रहा है, हर सीट पे। यहाँ भी वही है ना, अनंत सिंह बाहरी, आप क्षेत्रीय। क्षेत्रीय तो हम हैं, हम मोकामा का बेटा है, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। हम बाहर से तो पोसपुत लिए नहीं गए, हम तो मोकामा के। हम लोग जितने भी विधानसभा क्षेत्र अभी कवर कर रहे हैं, हर जगह लोग यही है कि जो क्षेत्रीय हैं उसी को जिताने का काम। और इस बार ये मुद्दा बहुत ज्यादा पकड़ रहा है, ये चीज की क्षेत्रीय को जिताइए। लगता है कि बाहरी से लोग अब नाराज हो चुके हैं। क्षेत्र के लोग, जिसे हमारा मोकामा में घर है तो मोकामा के मर्म को हम समझेंगे। मोकामा मेरा घर है तो मोकामा में क्या चाहिए, होना चाहिए नहीं। जो आदमी बाहर से आया, उसका घर बाढ़ में है, लदमा में है, वो मोकामा में एक दिन भी एक रात सोएगा तब ना पता चलेगा कि मोकामा के लोगों को क्या दिक्कत है। वो बाढ़ से आता है, पटना से जाता है और वोट लेकर के चला जाता है और बाढ़ का विकास करता है, अपने घर के पटना में अपने मॉल का विकास। मोकामा के विकास के बारे में क्या योगदान है उसका? एक को योगदान उसका बताइए। ये 30 साल में उसका भाई भी रहा, 15 साल ये भी है। मोकामा में क्या विकास किया?
30 साल में का वो अपना घरों मकामा में कहीं बनाया कि वहाँ कहे कि मकामा के वासी हैं, कहने के लिए भी नहीं। जाके दूसरे के घर में रह करके ऑफिस खोलता है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।